मूवी के शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम शॉन होता है। वो एक पब में अपने गर्लफ्रेंड लिज के साथ बैठा हुआ था। वहीं पर लिज के दोस्त डेविड और डायन भी थे। वहीं पर शॉन का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम एड था। वो शॉन का बचपन का दोस्त था। वो शॉन के साथ ही रहता था। वो सिर्फ अपनी दिल की करता था और कोई काम नहीं करता था, मगर सिर्फ गांजा बेचने का छोटा मोटा काम करता था जिससे वो थोड़ा मोटा पैसा कमा लेता था। और यहाँ लिज और शॉन के दरमियान बहस होती है क्योंकि शॉन हर जगह एड को अपने साथ लेकर जाता था और लिज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब शॉन लिज को कल एक रेस्टोरेंट में ले जाने को कहता है। तब लिज भी मान जाती है। फिर शॉन और एड घर को जाते हैं और हम देखते हैं कि शॉन के घर में एक और शख्स रहता है जिसका नाम पीटर था और वो एड को बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि एड कोई काम नहीं करता था। फिर अगले दिन शॉन अपने काम पर जाता है और वहाँ इससे उसके सीनियर की तबीयत ख़राब होने की वजह से छुट्टी पड़ती है, इसीलिए शॉन को सारे काम संभालना होता है। मगर शॉन के जूनियर्स इसे बिल्कुल सीरियस नहीं लेते थे। तभी वहाँ पर शॉन का स्टेप फादर जिसका नाम फिलिप होता है वो आता है और शॉन फिलिप को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फिलिप शॉन से कहता है कि तुम्हें कल अपनी मदर से मिलने आना है और वो अपने साथ कोई गुलदस्ता वगैरह भी लेकर आना। फिर फिलिप वहाँ से चला जाता है और शॉन भी वहाँ से निकल कर एक शॉप पर गुलदस्ता खरीदने के लिए रुकता है। तब उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल अजीब हरकतें कर रहा था। मगर शॉन उसे इग्नोर करके बस से अपने घर को जाने लगता है। मगर उस बस में भी काफ़ी लोग बीमार थे, मगर शॉन उस पर भी ध्यान नहीं देता और घर का एक रेस्टोरेंट में कॉल करता है क्योंकि आज इसकी और लिज की डेट थी। मगर सारे रेस्टोरेंट फुल होते हैं। तभी शॉन लिज के घर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। मगर लिज उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है और शॉन दुखी होकर एड के साथ एक पब में बैठ कर ड्रिंक करता है और खूब मज़े करके वहाँ से निकलता है। तो बाहर जॉबी में जिक्र शुरू हो चुका था, मगर ये दोनों नशे में इतने धुन थे कि वहाँ से गाना गाते हुए घर आते हैं और सारी रात मौज मस्ती करने लगते हैं। तभी पीटर आकर इनका गाना बंद कर देता है और एड देखता है कि पीटर के हाथों पर किसी ने काटा हुआ है, मगर उस पर ध्यान नहीं देते और सो जाते हैं। तभी सुबह शॉन अपने पास के एक शॉप में जाता है। सारे शहर में ज़ॉम्बी वायरस तेज़ी से फैली हुई थी, मगर शॉन नींद में होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं देता है और उस शॉप से कुछ सामान खरीद कर वापस घर आ जाता है। तभी एड उसे कहता है कि हमारे गार्डन में एक लड़की घूम रही है और वो लड़की बहुत अजीब बर्ताव कर रही है और वो लड़की आकर शॉन पर हमला कर देती है। यहाँ पर एड शॉन की मदद करने के बजाय अंदर से कैमरा लाकर उनकी पिक्चर्स लेने लगता है। अब शॉन उस लड़की को धक्का देता है जिससे वो जाकर एक लोहे के रोड से आर पार हो जाती है, मगर वो फिर भी उठकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक और ज़ॉम्बी आता है। ये दोनों अपने घर में आ जाते हैं और न्यूज़ पर इन्हें अपने घर में महफूज रहने की हिदायत दी जा रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी उनके घर में घुस जाता है और एड उसे मार मार कर ख़त्म कर देता है। फिर ये दोनों बाहर बड़े ज़ॉम्बी को जिस्क से मारने लगते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं होता। तभी शॉन अपने कबाड़ खाने से 2 हथियार लाता है और वो दोनों दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। तभी शॉन अपनी मोम को फ़ोन करता है और उसकी मोम उससे बताती है कि कुछ लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने फिलिप को काट लिया है। अब शॉन को अपनी माँ को बचाना था क्योंकि अब फिलिप भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। अब शॉन पीटर के गाड़ी को लेकर जाने का सोचता है, मगर अब पीटर भी ज़ॉम्बी बन चुका था और शॉन जल्दी से घर से बाहर निकलता है। वहाँ चारों तरफ काफ़ी ज़ॉम्बीज़ थे, मगर वो किसी तरह पीटर के गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं और वहाँ से शॉन अपनी माँ के पास जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है और अब शॉन फिलिप को जान से मारने वाला था। तभी फिलिप बोलने लगता है क्योंकि वो अब तक पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था। तभी शॉन अपनी माँ और फिलिप को साथ लेकर जाता है, मगर बाहर एड गाड़ी को एक पेड़ से मारकर ख़राब कर चुका था। तभी एक ज़ॉम्बी फिलिप के गर्दन में काट देता है और शॉन सबको गाड़ी में बिठाकर गाड़ी भगाने लगता है और वहाँ से लिज को बचाने के लिए जाते हैं। शॉन लिज के घर जाता है और किसी तरह उसे मना कर अपने साथ ले आता है, मगर उसके साथ लिज के दोस्त डेविड और डायन भी आ जाते हैं और शॉन उन्हें किसी तरह गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकलता है। और रास्ते में फिलिप शॉन से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और यह कहकर वो मर जाता है, मगर कुछ देर बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है और सब लोग इस गाड़ी से निकलकर बाहर निकलते हैं और वहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शॉन उन्हें एक पब में जिसका नाम विंचेस्टर होता है वहाँ जाने का कहता है। शॉन को पता चलता है कि उसकी माँ वहाँ नहीं है। तभी वो जाकर अपनी माँ को बचाता है और उसकी माँ एक ज़ॉम्बी माँ के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। शॉन उसे मार देता है और एक स्टेयर पर चढ़कर विंचेस्टर को देखने लगता है, मगर रास्ते में काफ़ी ज़ॉम्बीज़ थे। मगर डायन उन सबको ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्टिंग करने को कहते हैं। फिर ये सब ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्टिंग करके उनके बीच में से निकलकर उस विंचेस्टर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, मगर उस पब के दरवाजे अंदर से बंद था। तभी वही एड का फ़ोन बजने लगता है और वो उसे कट करने के बजाय रिसीव करता है और एक दूसरे कस्टमर से बातें करने लगता है। ये देखकर शॉन गुस्से में आकर उसका मोबाइल तोड़ देता है।
उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है, मगर अब सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हें ही देख रहे थे। तभी डेविड एक डस्टबिन को पब की खिड़की में मारता है और तोड़ देता है। अब शॉन सारी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ लगाता है और सारी ज़ॉम्बीज़ इसकी तरफ भागते हैं और बाकी सर्वाइवर्स इस पब में चले जाते हैं और अंदर जाकर शॉन का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी शॉन भी वहीं पर आ जाता है और सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देता है। रात को वो सब बातें करने लगते हैं। वहाँ पर लाइट भी नहीं थी, इसलिए शॉन मेन सर्किट को चेक करने जाता है और देखता है कि जिस रास्ते से वो इस पब में आया था वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं और उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी शॉन आकर सबको बताता है कि उन्हें कोई आवाज़ नहीं करनी। तभी एड एक मशीन को ऑन करता है और ज़ॉम्बीज़ और गेम खेलने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी ऊंचा म्यूज़िक बजने लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ आकर उनके दरवाजे और खिड़कियों पर हमला करने लगते हैं। तभी पब का ओनर, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था, उन पर हमला करने लगता है, मगर शॉन किसी तरह उसे ठिकाने लगा देता है। अब ज़ॉम्बीज़ उस खिड़कियों को तोड़कर अंदर आने लगते हैं और शॉन पब में ही पड़ा एक गन उठाकर ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है। अब शॉन की माँ की तबीयत भी ख़राब होने लगती है, क्योंकि उसे भी गार्डन वाले ज़ॉम्बी ने काट लिया था। शॉन को जैसे ही ये मालूम होता है तो वो बहुत दुखी होता है और देखते ही देखते वो उसकी माँ मर जाती है और कुछ ही देर बाद एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और शॉन ना चाहते हुए भी अपनी मोम को शूट कर देता है। फिर शॉन और डेविड के दरमियान लड़ाई होने लगती है। तभी एक खिड़की को तोड़ते हुए कुछ ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और उसे छीनने फाड़ने लगते हैं। शॉन और लिज उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर उनके हाथों में सिर्फ डेविड के दोनों पैर आते हैं। तभी डायन गुस्से में ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए एक दरवाजे को खोलती है, मगर वो भी मारी जाती है और अब चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ खिड़कियाँ तोड़कर अंदर आने लगती है और लिज और शॉन इन्हें रोकने लगते हैं। फिर वहाँ पीटर भी आ जाता है, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था, और वो शॉन के बेस्ट फ्रेंड एड को काट लेता है और शॉन भी बदले में पीटर को मार देता है और एड भी शॉन और लिज के साथ बेसमेंट में चला जाता है। शॉन को वहाँ एक लिफ्ट नज़र आ रहा था, मगर वहाँ लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए वो वहीं पर फंस जाता है। अब शॉन लिज से कहता है कि अगर हम यहाँ से बचे तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। तभी शॉन को वहाँ के लाइट के स्विच दिखाई देती है और वो एड को अलविदा कहकर लिज के साथ लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ मिलिट्री आ जाती है और ज़ॉम्बीज़ को मारकर उन्हें बचा लेते हैं। तब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। न्यूज़ में ये बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ बचे हुए थे उनसे काम करवाया जाता है और अब शॉन और लिज भी एक साथ रहते थे और शॉन का बेस्ट फ्रेंड एड स्टोर में बंधा हुआ था, जिसके साथ शॉन जाकर वीडियो गेम खेलने लगता है और इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।